जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 10 का डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव। ये डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव हम पिछले 2 वीडियो में हमने 1 से 40 तक बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं 41 से। आज हम बात करते हैं 41 से। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर कमेंट लाइक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग जो इसको 41 से पहले आप वो दोनों वीडियो है ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 41 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर इसका कहता है डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमारा y बराबर फंक्शन देखो, y बराबर क्या दिया हुआ है, रूट है x² प्लस ax प्लस 1 है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा। d है रूट है x² प्लस ax प्लस 1 है। नीचे क्या आ जाएगा, x², यहाँ पर x² प्लस ax प्लस 1 है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² प्लस ax प्लस 1 है और यहाँ पर dx है। सही है, इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। x का क्या होता है, x² ax प्लस 1। दूसरा में क्या हुआ 2x, a बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0। तो इसको आगे लिख लीजिएगा 2x प्लस a बटा 2 अंडर रूट x² प्लस ax प्लस 1। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। मिला लीजिएगा x² से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी है? हाँ, नहीं सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखो 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोच समझेंगे। 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ 2 है, e पर पावर 2 है। इसका डिफरेंशिएशन करेगा dy बटा dx हो जाएगा। सही है, dy बटा dx होगा, 2 बार e पर पावर x का हम डायरेक्ट कर रहे हैं। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन 2x होता है और फिर 2x का 2 कर देंगे तो ये क्या होगा 4 e पर पावर 2x। इस प्रकार से आंसर देखो 4 e पर पावर 2। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। सही है, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद आगे का हम प्रश्न क्या कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ देखो, लॉग है यहाँ पर x पर पावर n है, लॉग है x पर पावर n है। अब यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है तो इसका dy बटा dx है। इसको हम डायरेक्ट कर ले। पहले क्या करो, पावर गुना हो जाएगा। 1 मिनट, पहले आप क्या करिएगा, पावर गुना हो जाएगा। ठीक है, y बराबर n होगा और log x होगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करते तो dy बटा dx हो गया n, log x का 1 बटा क्या होता है, x होता है। डिफरेंशिएशन n कांस्टेंट राशि है, बाहर करते log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x है। इसका देखिएगा तो n बटा x। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, n बटा x। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। चलिए अगला 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देख लीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि y बराबर है log है और रूट x है, log है रूट x है। इसका डिफरेंशिएशन तो वो डायरेक्ट बना रहे हैं डिफरेंशिएशन। अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर थोड़ा सा और डिप करके जाएंगे। ऐसे d लगा दो, d है log है रूट x है, तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट x आएगा। फिर इसको देंगे d रूट x हो जाएगा तो dx हो जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो 1 बटा x है तो 1 बटा रूट x होगा, रूट x का 1 बटा 2 रूट x। इसको आप गुना कर दीजिएगा तो 1 बटा 2 और रूट x हो जाएगा, तो 1 बटा 2x है आंसर। क्या 1 बटा ऑप्शन नंबर सी है। मिला लीजिएगा। चलिएगा इसके बाद देखिए 44 नंबर हम प्रश्न 45 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 45 नंबर क्या कहता है। 45 नंबर y बराबर 5x है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको निकालना है तो dy बटा dx निकालेंगे। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बटा dx निकालेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट है, 5 पर पावर है, कांस्टेंट पर पावर अगर कोई चर है, जैसे a पर पावर x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन a पर पावर x होता है और log a होता है। ठीक है, उसी प्रकार 5 पर पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन 5 पर पावर x हो जाएगा और log 5 हो जाएगा। सही है, अगर 7 पर पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy बटा dx बराबर 7 पर पावर x है और log 7 हो जाएगा। अगर 10 पर पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन 10 पर पावर x और log 10। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो बताओ 5 पर पावर x log 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही है, चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 46 नंबर क्या कहता हूँ।
46 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि y बराबर लिखा हुआ है sin 2x है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो dy/dx होता है। साइन का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर देते हैं cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा, 2x का दोबारा बनाएंगे तो 2 होगा, तो 2 cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है। चलिएगा 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 47 नंबर प्रश्न भी आसान ही दिया हुआ है। 47 नंबर लिखा हुआ y बराबर tan kx है, तो इसको dy बटा क्या करिएगा, dx करिएगा, और d tan kx निहाला दो। हम डायरेक्ट कुछ कुछ हिसाब में बना देते, कुछ हिसाब में डी लगाए, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसका एंगल उतारेगा तो डी के एक्स आएगा, फिर जाएगा डी के एक्स बटा डी एक्स जाएगा। अब बता इसका डिफ्रेंशिएशन tan का क्या हो गया, सेक स्क्वायर के एक्स, फिर के एक्स का क्या हो गया, के हो गया। तो इसको आगे लिखिए, के लिखिएगा सेक स्क्वायर के एक्स, इसका आंसर हो गया के सेक स्क्वायर के एक्स। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला देखिएगा 48 नंबर। चलो अगला 48 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है y बराबर e पर पावर है x माइनस ए, ठीक है। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया, सही है। डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ई पर पावर लिखेंगे डी ई पर पावर एक्स माइनस ए, तो बटा क्या हो जाएगा, ए एक्स पावर आएगा एक्स माइनस ए, फिर दे देंगे एक्स माइनस ए बटा डी एक्स, ठीक है। अब ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स हो जाएगा, तो ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंस सुनो, हमको ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो ई पर पावर जो है वही रहेगा, उसका एंगल नीचे उतारेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन भेजेंगे तो ये एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स, यहाँ पर क्या है, एक्स का 1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, तो ये खत्म होगा तो गुना करेंगे, तो ई पर पावर एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स माइनस ए, इसका आंसर है ई पर पावर एक्स माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है। चलिएगा 49 नंबर देख लीजिएगा प्रश्न क्या कहता है। 49 नंबर प्रश्न भी आसान दिया हुआ है। चलिएगा बहुत आसान है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। tan x का स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स करिएगा, डी यहाँ पर लिखिए tan x स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखिएगा सो बताओ, नीचे एंगल लिखिएगा x स्क्वायर है, फिर डी एक्स स्क्वायर बटा क्या हो गया, डी एक्स है। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये एंगल है। tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, tan का सेक स्क्वायर एंगल हुआ, और एंगल का ये 2x लिखिए, इसको आगे लिखिएगा 2x लिखिएगा सेक स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन क्लियर है। अब देख लीजिएगा 2x सेक x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर शायद इसका बी नंबर होगा। 50 नंबर देख लीजिएगा प्रश्न क्या कहता है। y बराबर हमको 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है cot x है, ठीक है। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बटा क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे, डी है और यहाँ पर cot x है, तो नीचे क्या आ जाएगा, cot x आएगा, फिर जाएंगे cot x आएगा तो फिर क्या होगा, x होगा। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 2 रूट x है, cot x है, और cot का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सही है। तो इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको लिखिएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर और 2 रूट क्या है, कॉट एक्स, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो देख लो ऑप्शन नंबर शायद सी है, सही है। तो बहुत आसान है। 51 नंबर देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। चलो 51 नंबर, हाँ देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, डबल डिफ्रेंशिएशन, y2 का मतलब d2 का मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो मान लियो y बराबर फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, साइन 2x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स होगा, साइन का क्या होगा, cos 2x गुना 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि डी वाई बटा डी एक्स जो है 2 cos 2x है, ये आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ।
ये आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, आपका फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, लेकिन पुनः इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, पुनः डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दीजिएगा, एक्स करिए, तो d2y हो जाएगा और dx², ठीक है, d2y अब dx², ये इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, और डबल तो देखो 2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dy/dx होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो d2y/dx² हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डबल डिफ्रेंशिएशन मांग रहा है, ठीक है, सिंगल नहीं मांग रहा है, तो हमने एक बार केस को एक बार आओ करेंगे तो d2/dx² होगा, 2 बाहर होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 2x और फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो ये आगे हो जाएगा -4 sin 2x -4 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला हमारा 52 नंबर क्या कहता है, 52 नंबर देखो y बराबर लिखा हुआ है और x⁴, अब देख लो यहाँ पर 3 बार है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, dq लिखा हुआ है मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए, ठीक है, 3 बार हमको डिफ्रेंशिएशन चाहिए, 2 बार नहीं 3 बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए। अब इसके लिए हमको 3 बार डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, सुनो, तो पहले बार dy/dx करेंगे तो पावर गुना होगा, एगो पावर घटता है, एक डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर पुनः करेंगे, पुनः तो d2y/dx², तो ये क्या हुआ, फिर गुना होगा, चरतिया 12 x⁴2, ये 2 डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर एक बार और करेंगे तो d3y/dx³ होगा, तो ये फिर 12 दूना 24, एगो घटते जाएगा, जब जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तब तक पावर गुना होगा, एगो घटेगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या जाएगा 24x आएगा, है क्या 24x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितना बार डिफ्रेंशिएशन करोगे उतना पावर घटते चला जाएगा, सही है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। चलिएगा 52 के बाद देखो 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि y बराबर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका क्या होता है तो dy/dx होता है इसका होता है 1/x का mod √x²-1, डायरेक्ट देख लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोड नहीं लगा या कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा फार्मूला है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 54 नंबर प्रश्न जो है y बराबर, फिर आपको लिखा हुआ है log है और यहाँ पर cos x है, इसका डिफ्रेंशिएट करने का था, एक बार है, यहाँ पर देखो एक पावर एक बार है, 2 रहेगा 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 3 रहेगा 3 बार डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या होगा dy/dx चलेंगे, यहाँ पर d लगाएंगे, log cos x, नीचे क्या आ जाएगा cos x आएगा, फिर भेजेंगे cos x भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dx होगा। अब यहाँ पर log का डिफ्रेंशिएशन 1/x cos x और cos का माइनस sin x होगा, log का 1/x एंगल cos है तो cos आएगा, cos दोबारा करेंगे तो sin, इसको गुना कर देंगे, माइनस क्या होगा tan sin/cos tan x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर इसका क्या कहता है, सो देखिए हाँ 55 नंबर है, दोनों भागा दिया जाएगा, दोनों को क्या किया जाएगा भागा दिया जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। देखो x बराबर दिया हुआ है, a है a sec थीटा है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ए पर थीटा तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे थीटा करेंगे, dx/d थीटा हो गया, dx/d थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा गुना tan थीटा, सेक थीटा गुना tan थीटा, सही है, आप बाहर कर दीजिएगा तो सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया। अब क्या करिए, तो ये हमारा आपको पहला समीकरण पहला मिला, x का डिफ्रेंशिएशन हुआ, x फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, अब y फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो y फंक्शन का पुनः चलेंगे, पुनः क्या लिखेंगे y बराबर लिखा हुआ b है और tan थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन ई थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि फंक्शन डिफ्रेंशिएशन थीटा हो जाएगा, तो dy/d थीटा होगा, b बाहर और tan का क्या होगा sec² थीटा, ये आपको 2 हो गया, ये आपका फंक्शन थीटा में था तो थीटा में डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि x बराबर थीटा में था, y बराबर थीटा में था, तो इसका x का डिफ्रेंशिएशन एक ही है, y का डिफ्रेंशिएशन एक ही है। अब दोनों को भागा कर देते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से करेंगे। अब भागा दीजिए तो dy बटा डी थीटा डी एक्स बटा, देखो जब भी भागा देना तो LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ दिया जाता है। तो दूसरा समीकरण का LHS, पहला समीकरण का LHS। अब दूसरा बराबर के इधर दूसरा तरफ समीकरण का क्या है, लिखा हुआ है b सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है a सेक थीटा इंटू tan थीटा। देखो a को सेक से एक सेक कटा, डी थीटा से डी थीटा कटा, तो dy बटा डी थीटा बराबर क्या आपको आया b है और एक सेक थीटा है और a है और tan थीटा। देखो आज इसको कुछ तोड़ा है, हाँ इसको तोड़ दिया है। अब सेक को क्या तोड़ा है b, सेक को 1 बटा कॉस थीटा में कर दिया और a, और इसको साइन थीटा बटा क्या कर दिया कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, सब बताइए, यहाँ पर बचा b बटा a बचा, और ऊपर चल जाएगा तो कॉसेक साइन का कॉसेक थीटा हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। b बटा a कॉसेक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत आसान है। 56 नंबर डिफ्रेंसिएशन देख लो, बहुत अच्छा ये देखिएगा। एक क्या है कि y बराबर एक्स पर पावर 20 है, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए। डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब वो डी वाई बटा डी एक्स हो गया, 20 को गुना करेंगे घटाएंगे 19 होगा, तो ये एक डिफ्रेंसिएशन हुआ। पुनः इसको दोबारा करेंगे तो D2 ऑब्जेक्टिव है ना, तो थोड़ा स्पीड करना भी होगा। अब क्या करेंगे तो 20 है, फिर पावर फिर गुना होगा, ये को घटेगा 18, 19 दूना 38 होगा, एक्स पर पावर 18 होगा, सॉरी 19 दूना 380 हो जाएगा, 380 एक्स पर पावर 18, ऑप्शन नंबर देख लो सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा ये आंसर हो गया। आगे 57 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है। 57 नंबर लिखा हुआ है कि y बराबर है और साइन 4x बटा 5, इसका डिफ्रेंशिएट कहता है क्या होगा। तो देखो डिफ्रेंशिएशन लिख देना, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, d लिखेंगे, साइन 4x बटा 5 होगा तो नीचे क्या हो जाएगा 4x बटा 5 होगा, d 4x बटा 5 होगा तो नीचे क्या होगा dx हो जाएगा। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या कर दो cos 4x बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos जो एंगल वो रहेगा है। अब इसको क्या करो 4 बटा 5 तो बाहर होगा, x का 1 होता है, सही है ना। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा जो रहा और थीटा दोबारा करेंगे तो 4x बटा 5 है तो x का 1 होता है, 4 बटा 5 बाहर हो जाएगा। इसको आगे लिखिएगा 4 बटा 5 कॉस 4x बटा 5, सही है। तो इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, सही है। चलिए अगला देखो 58 नंबर प्रश्न क्या हुआ, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसका ऑप्शन देख लेना, मिस्टेक हमने कर दिया, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। y बराबर क्या लिखा हुआ है 2 है और cos 3x बटा क्या है 4 है। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे, तो dy बटा क्या होगा dx हो जाएगा। 2 बाहर करेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सो बताओ। cos का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन होगा, माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं, हालांकि चलो d लगा देते हैं, इससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। d भी लगा देना, d 2 बाहर कर देना, d लगाया 3x बटा 4 तो नीचे क्या आएगा 3x बटा 4, फिर यहाँ पर भेजेंगे 3x बटा 4 है तो यहाँ पर क्या होगा dx हो जाएगा, देख लेना। अब क्या करेंगे 2 cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x बटा 4 होगा, 3x बटा 4 का 3 बटा 4 होगा। इसको आगे करिए, इसको आगे करिएगा तो क्या हो जाएगा, सही है ना। 2 हमारा कांस्टेंट राशि था, 2 हमने बाहर 2 हमने बाहर कर दिए, ठीक है। और cos का डिफ्रेंशिएशन एंगल नीचे है, उसको दोबारा भेजे। 3 बटा 4 कहाँ दो, अगर यहाँ पर चर राशि नहीं रहता तब उसका 0 मान लेते, लेकिन चर राशि होता है तो कांस्टेंट राशि को बाहर कर दिया जाता है। तो 3 बटा 4 हमारा कांस्टेंट राशि, उसको साइड कर देंगे, x का 1 होता है। अब इसको आगे करिएगा तो लिखिएगा माइनस 2 गुना 3 बटा 4, इतना लिखिएगा साइन 3x बटा 4, 2 से कट गया 2, 3 बटा 2 और साइन कितना 3x बटा 4 हो गया आंसर, देख लो। माइनस 3 बटा 2 3x बटा 4, ऑप्शन नंबर शायद  होगा। चलो 58 नंबर 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 58
59 नंबर प्रश्न बहुत ही भी आसान 59 नंबर देखिएगा। y बराबर आपको क्या लिखा है e पर पावर -3x, इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं dy बटा dx, ऑब्जेक्टिव करें dy बटा dx होगा। e पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पर पावर और -3x का 3 हो जाएगा माइनस, तो -3 e पर पावर 3x, इसका हो गया आंसर, मिला लेना। -3 e पर पावर 3x ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 60 नंबर क्या कहता है देख लीजिएगा। अगला कहता है 60 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है ये वाला बताए हुए। y बराबर अभी जस्ट बताए 11 पर पावर x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बटा dx है, 11 पर पावर x होगा और इसके बाद क्या होगा log 11 हो जाएगा। 11 log x ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। सही है, तो अब किसी ना किसी तरह से वो आप डिफ्रेंसिएशन को थोड़ा सा बनाने का क्या करिएगा प्रयास करिएगा। तो बहुत अच्छा है। आज हमने 60 तक रखेंगे, हमने बोले कि 20-20 का सेट लेकर आएंगे, 20-20 को हम बताएंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर हमारा कितना हुआ सो 1 से हमारा लेकर कितना हुआ सो बताइएगा 20 तक, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न सार्थक हो गया। एक बार आप लोग रिपीट करिएगा, रिवीजन करिएगा, ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं करते, 20-20 क्वेश्चन लाते हैं, आप लोग रोज उसको देखिएगा। जो पहले वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा, आप एक से डिफ्रेंसिएशन का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। सही है, और एक कमेंट थोड़ा ज़रूर कर दिएगा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है।